पटौदी जाटोली मंडी नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुधीर चौधरी की धर्मपत्नी राज रानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और क्षेत्र के मुद्दों पर अपनी राय रखी। सुनिए क्या कहा कांग्रेस प्रत्याशी राज रानी ने। कौन से मुद्दों को लेके कांग्रेस ने आप पर विश्वास दिखाया है और आपको टिकट दिया? जो हमारी पटौदी जटोली मंडी है उसको दुरुस्त करने के लिए, नगर पालिका को दुरुस्त करने, नगर परिषद को दुरुस्त करने के लिए मेरे को चुना गया है। और पटौदी की जनता का और अपने शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे चेयरमैन पद के लिए चुना। किन मुद्दों को लेकर आप करने जा रहे हैं? कौन से मुद्दे होंगे जिन पर आप राजनीति करेंगे? सबसे पहले मैं सफाई का काम, जो सफाई अभियान चलवाऊंगी, जो जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है उसको सबसे पहले उसको दुरुस्त करेंगे। जगह जगह पानी भरा हुआ है उसको भी दुरुस्त करेंगे। और पटौदी और मंडी के दायरे में जितने भी मुद्दे आते हैं, सफाई से रिलेटेड हो, चाहे पानी से रिलेटेड हो या टॉयलेट से रिलेटेड हो। टॉयलेट तो मैंने देखा कि पटौदी हेली मंडी में जो मार्केट है उसमें टॉयलेट नहीं है। लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो शॉप पे बैठती है वो वापस अपने घर जाना होता है उनको, अगर वॉशरूम जाना हो तो। मंडी में एक और मुद्दा पटौदी और मंडी में दिखाई देता है, जाम का मुद्दा। हाँ जी। क्या उन मुद्दों पर आप किस तरह से काम करेंगे और क्या आपका विजन है? उसको प्रशासन के साथ मिलके हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे और इसको पूरा अच्छे से दुरुस्त करेंगे। पटौदी को एक अच्छा शानदार पटौदी दिखाएंगे। मैम, जिस पर के समय में जो प्रमुख मुद्दे हैं अगर देखा जाए तो इस नगर परिषद में वो कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं जिनको आप दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे? एक तो प्रॉपर्टी टैक्स है और दूसरा फैमिली आईडी। फैमिली आईडी की वजह से बहुत लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा दिखा दी है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो उसको हम ऐसा काम करेंगे कि जो उनको इतनी परेशानी ना उठानी पड़े, उनका काम आए और उनका काम हो जाए। एक बड़ा मुद्दा है कि जो पुरानी हेली मंडी थी, जब परिषद बना तो उसका जो मालिकाना हक था वो सरकार के दायरे में चला गया है। हाँ जी। तो उसके लिए चलो हम सुधीर जी से पूछेंगे क्योंकि सुधीर जी को इनको ज्यादा पता है। सुधीर जी, इसके लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मालिकाना हक इतने सालों से था, वहाँ पर घर भी बने हुए हैं, प्रॉपर्टी उन लोगों की बहुत पुरानी है, पर अभी उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हम इसके लिए अपनी आवाज़ प्रशासन के साथ मिलके ये काम कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और किस तरह के ऐसे मुद्दे नजर आएंगे आपको जो आप जिनको लेकर के जनता के बीच जाओगे? देखो, नगर परिषद के लिए जो है, आपने देखा होगा कि जब से नगर परिषद हमारे यहाँ बनी, पहले 2 नगर पालिका होती थी, उन दोनों को मर्ज करके और 10 गांव लेके एक नगर परिषद बनी। और काफ़ी समय से ना तो गांव में सरपंच है ना वार्ड में मेंबर है। इतना बड़ा गैप है कि जगह जगह आपने देखा होगा कि कूड़ा पड़ा हुआ है, जिससे लोगों को बीमारी होती है। और गांव में हम जाते हैं तो झोड़ भरे हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जन सुविधा है, जो हमारे दायरे में होगी, नगर परिषद के जो दायरे में होगी, उसको जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। क्योंकि पीछे का जो समय गया है, जो हमारे ना तो पार्षद थे ना सरपंच थे, तो हमें बड़ी स्पीड से जो भी हमारी अंडर आएगा उस सुविधा देने का जल्द से जल्द काम करेंगे। और जैसा आपने कहा कि एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि प्रॉपर्टी आईडी लगा दी गई है कि प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ। और प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैं देखता हूँ कि बहुत लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो नगर परिषद में हमें आपने मौका दिया तो प्रॉपर्टी आईडी के लिए इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे। और एक ये प्रयास भी रहेगा कि कुछ मॉडर्न ढंग से हम नगर परिषद बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे पटौदी नगर परिषद हमारे यहाँ के जो जनता है और जो बाहर से लोग आए उसे देखने में सुंदर लगे और पूरी सुविधा है। सर, जिस प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिलाकर के ये नगर परिषद बनी है, ग्रामीणों की अलग समस्याएं हैं, शहरों की अलग समस्याएं हैं, तो उसको आप कैसे सॉर्ट आउट? हाँ, वो आप ठीक कह रहे हो। पहले तो देखो वो ग्रामीण में आते थे, पर अब लिया इसीलिए तो है कि उनका शहरीकरण करना है। जब शहरीकरण करना है, जैसे वार्डों का होता है, तो वही सुविधा जब देंगे, उसको मर्ज करेंगे गांव को, उस दायरे में जो आएंगे तो उसको एक समान हमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि गांव में जैसे झोड़ भरे हुए हैं, गंदा पानी आता है, उनको पहले निकलवाने का काम करेंगे, उसमें कुछ डेवलप करेंगे। तो जब तक गांव में थोड़ा समय तो लगेगा,
क्योंकि उनको शहरीकरण की शेप देनी है। तो उसको शहरीकरण की शेप के लिए जो काम करना होगा वो जल्द से जल्द करेंगे। धन्यवाद।